औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने गुड़ वाले चावल रखे, उनका पानी, उसमें 3 लौंग डाले, दालचीनी डाली, चावल अच्छी तरह से धो के तो वो उसके अंदर बॉयल होने के लिए डाल दिए। ये अब चावल डाल दिए और चावलों में पानी इतना डालना है कि ज़रा खुले पानी से ये बॉयल हो जाए ताकि जुड़े ना, दाना दाना रहे इनका। इनको हमेशा चावलों को खुले पानी में ही डालना चाहिए। जितना आप खुले पानी में उबालेंगे ना तो ये फिर अच्छे खिले हुए रहेंगे। डाले मैंने तो लौंग डाला, 1 किलो में तकरीबन 3 पाव डलता है। गुड़ का जो है वो 1 कप पानी डाल के तो अलग शीरा बना लिया और चावल जो है वो अलग बॉयल कर लिए। फिर 3-4 इलायचियाँ लेनी है और उनका ये देखें पहले इसको। हाँ, ये अब जो है ना देसी घी मैंने डाला है तकरीबन आधा कप डाल के 3-4 इलायचियाँ डाल के उनको बिखार लगा लिया और उसके अंदर ही मैंने जो है ये अब शीरा डाल दिया। सारा शीरा डाल के साथ ही चावल जो बॉयल करके रखे हुए चावल जो हैं वो 90% या 95% बॉयल करने हैं। 90% तो मस्ट करने हैं, क्योंकि जब भी चावल मीठे में जाते हैं ना तो वो हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हमें बिरयानी की तरह इनको हाफ डन नहीं करना, हमें इसे 90% कर लेना है। करके तो फिर उसी शीरे के अंदर चावल भी डाल के अच्छा सा उसको मिक्स कर लें, अच्छा सा मिक्स कर लें। जब वैसे तो एहतियाती किया करें बेटा, लेकिन जब शीरे में चावल चले जाए ना तो वो टूटते नहीं हैं। उसके बाद उसको दम लगा दें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? बेटा मैं कपड़े आज सेट कर रही हूँ। किस लिए? ये शबरात के लिए? ये शबरात के आपने सारे कपड़े रखे हैं यहाँ पे इन सबको देने के लिए, सब बाचियों को? नहीं हमें नहीं बच्चे नहीं, शबरात का तो नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कभी किया ही नहीं इस तरह का। शबे बारात का नहीं है बेटा। ये मैंने कहा चलो ईद के लिए ना आप सबके कपड़े मैं जो इकट्ठे कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, वो मैंने सारे, अब मैंने कहा मैं देखूं, अलग अलग करूं, सबके कपड़े बैग्स में डालूं, फिर मुझे अंदाजा हो कि किसके रह गए हैं, अच्छा उसके और लेकर आऊं। तो बाकी बेटे शबे मेराज हो गया, ये शबे बारात हो गया, ये तो बेटा जो है ये तो ऐसे त्यौहार हैं कि ये तो इबादत के लिए, खैरात के लिए होते हैं बेटा। ये जी बिल्कुल, ये रसूमात से तो हमें बचना चाहिए जी बिल्कुल जितना ऐसे ही ज्यादा है। हम बचे। अब ये मैंने ना अरफा का लिया था रेडीमेड ही, लेकिन ना इसमें लेसेस की मुझे कमी लगी है। ये वैसे बड़ा खूबसूरत है, देखो हाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारा हाँ, है। वैसे अच्छा, मैंने देखे ही नहीं ये कपड़े, मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बना लें। हाँ, अच्छा रहेगा, लोगों को आइडिया मिल जाएगा किस ये तरह ना मैंने अरफा का ईद पे कपड़े देने हाँ, चाहिए। और मैंने ना अब सोचा कि इसको ना मैं लेसेस लगा दूंगी, हाँ जरा ना और अच्छा लग जाएगा। हाँ, नहीं? लड़कियों के आपको पता है चमचमाते हुए जरा कपड़े प्यारे लगते हैं। प्यारे लगते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह किसका है? ये अब्दुल राफे का है, ठीक है जी, ये अब्दुल राफे का है, ये अरफा का है। ये अम्मी के सबसे बड़े नवासा नवासी हैं। हाँ, और ये जो है ना ये फैसल भाई का है और ये बाजी का, ये हमारी सबसे बड़ी बाजी हैं। और ये दिखाओ ये भी बाजी का है। अब बाजी की अपनी मर्जी है, ये ले लें ये ले लें। मैंने तो दोनों मियाँ बीवी के ना मैचिंग की थी एक जैसी, देखो ना खोल के दिखाइए। इनका भी कलर वही है,
ऑलमोस्ट। अच्छा, और स्किन सा हाँ, और बाजी का भी वही टिपिंग और वो चलेंगे तो ज़बरदस्त हाँ। हो गया की तरफ से। और बेटा ये मैंने ना ऑप्शनल रखा था, बाजी का पता है ना आपको मूड का, कभी पता उनको है। अच्छा लग जाता है, कभी उनको नहीं अच्छा हमारी लगता जो है। सबसे बड़ी बाजी है ना, वो बहुत चूजी है कपड़ों के मामले माशाल्लाह, में। वैसे माशाल्लाह डिजाइनर भी है डिजाइनर और भी वो है। माशाल्लाह उसकी फील्ड ही ऐसी है दोनों अब मियां वो बीवी की। दूसरी बाजी ये जो है वो ये दूसरी बाजी का दिखाइएगा प्लीज। नहीं, ये सबसे छोटी क्या है, उसका वो क्यों नहीं लेकर आई, आप वो भी मुझे दिखाएं। इसका जो वो लिया था क्रॉस स्टिच से डार्क ब्लू कलर का, अच्छा मैं ना, वो मैंने ना श्लिंक करवाया था, अच्छा कह रही रुको, थी मेरा सिलवा दे। चलिए वो मैं फिर दिखाती हूँ, आप पहले जो है वो दिखा दें। अच्छा हाँ, तो बेटे हम बात कर रहे थे शबे बारात पे, ये उसके दोनों बेटों के सही, दोनों की मैचिंग हो गई। हाँ, ये है मोहम्मद अली का, हैदर अली का, ये है उसकी माँ का, और एक वो इन सब की इसका- मैचिंग हो गई है। इसका भी मैंने स्पेशल लिया है बेटा, इन सब के ब्लूज हो गए हैं। इनके सारे ब्लूज लिए हैं मैंने। अच्छा अच्छा हाँ, वो कह रही थी हमें ब्लूज पहनने को दिल करता है, तो इसके लिए जो है वो मैंने एक एम्ब्रॉयडेड लिया है अच्छा, और एक ये लिया है। सही। और इसके आज जो ये है, ये सबसे छोटी निदा। हाँ छोटी का, और इसका दूसरा जो है ये इसने फटाफट सिलवा लिया, अच्छा और दूसरा जो है इसका टेलर के गया हुआ है। अच्छा तो और ये इसके मियाँ का है। अच्छा, इसकी भी इनकी भी मैचिंग है ना। हाँ, इनकी भी मैचिंग है बेटा। सही है, उसके दोनों बेटों के कपड़े ये हाँ, वाले। ये मैंने अपने लिए लिया था। ये बहुत प्यारा है आपका माशाल्लाह। ये मैंने ना वहाँ से पता नहीं क्रॉस स्टिच से मंगवाया था, ऑनलाइन ही। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ये मैंने बहुत ऑनलाइन ही प्यारा मंगाया माशाल्लाह। था। और ये है सकीना का, अच्छा, ये देखो सकीना का माशाल्लाह हाँ। बहुत प्यारा है। और सकीना की ना मामा का भी ऐसा मैंने टेलर को दिया हुआ सिलने के लिए। चले ठीक है, मैचिंग हो जाएगी मामा दोनों बेटी की। हाँ जी हाँ, आप दोनों की मैचिंग हो जाएगी। और ये है, ये उतार देती हूँ, ये है अब्दुल शाफे का, सही। और ये है सकीना का, जी। और ये सकीना के बाबा का, उसको वाइट कलर पसंद है। अच्छा ये मैंने भी टेलर से मंगवाया है, तो थोड़ा ना वॉश करने वाला, प्रेस होने तो वाला, वॉश करके देंगे। तो ये जो है ये मेरी निमरा का, ये निम्रा का। हाँ ये निमरा का टेलर देकर गया था, तो कोई पाइपिंग नहीं थी, फिर मैं उसके लिए कल ना ये पाइपिंग लेकर आई और टिश्यू लेकर आई। मैंने कहा ये तो फोका फोका सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखो, ये ना मैंने इसमें रखा है, वो आज कपड़े देने आएगा निदा के, तो ये फिर मैं आपका दे के तो उससे ठीक करवा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है। हाँ वो ये अच्छा हो गया, आप टाइम से फारिग हो गई हैं। हाँ, और वो जो है ना बाजी का जो बाहर श्लिंग करने करके डाला, वो भी दिखाओ, वो बड़ा, वो मैं लेके आती हूँ। वो ये वाला सूट अम्मी। हाँ ये वाला ना, ये मैंने कहा श्लिंग कर दूँ ना। अच्छा अच्छा, ये भी सिलवाना है अब। हाँ, कह रही थी कि मैं टेलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, ये वाला टेलर को दे एम्ब्रॉयडर्ड है। देना। हाँ, तकरीबन बेटा दो ही सूट हो गए हैं। माशाल्लाह। अब उनका दिल करेगा तो दोनों ले जाएंगी। तुझे पता है लालच तो वो करती नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, तीनों लालच नहीं करती। इसका दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत है, शिफॉन का दुपट्टा है अच्छा इसके साथ। अच्छा, वो देखो कहाँ है, वो भी लेकर आओ। ये लो, ये भी इसको पैक कर दें बेशक भी। अच्छा, आप उसका बताएंगी शब बारात का। हाँ बताती हूँ, ये देखो, ये इसकी लेस मैं लेकर आई थी, ये सही ये लग तो रही है बहुत प्यारा लगेगा फिर ना, इंशाल्लाह, डिसेंट लगेगी बहुत ना। अच्छा। और इसका दुपट्टा शिफॉन का था। अच्छा अच्छा, ये भी मुझे ना काफी अच्छा लगा था। नहीं बहुत प्यारा है ये वाला। तुझे पता है वो तो वैसे ही पर्दा करती है, माया लेती है जी तो उसका दुपट्टा कोई भी हो चल जाता है। हाँ जी, बाकी आप लोगों के लिए मुझे होता है कि लॉन के ही दुपट्टे हों और आप लोग आराम से कंफर्टेबल ले सके। हाँ जी, गैदरिंग में वो तो शिफॉन के दुपट्टे में किसी के सामने ही नहीं आती, के। इसलिए उसकी मुझे फिक्र नहीं होती। ये चलो
ये अच्छा हो गया। हाँ जी, अब बताएं आप क्या पूछ रही थी। मैंने कहा इस दफ़ा तो आपने किसी बच्चे का सूट ही नहीं सिया, आप तो हर दफ़ा हर ईद पे हर बच्चियों के सूट सीती थी, इस दफ़ा क्या बेटे अब हिम्मत ही नहीं है, ये हुआ? हाँ, तबीयत काफ़ी ख़राब रही आपकी बीच में। वो ही ना, हिम्मत ही नहीं है। अब या बाजारों से ले लें। हंडिया बना देती हूँ ना एक दो, हाँ हाँ जी, उसी को गनीमत जानो अब। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बस एक मेरे हाथ से आपने सिया है ये। नहीं, मैंने वो एक खदीजा का, ये भी बेचारी का मैंने सी के रखा हुआ था। अब मैंने कहा ये कलियों वाला। कलियों वाला ना, तो वो मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। हाँ, अब ये देखो ना, मैं इसकी कलियों में ना ये तिल्ला लगा रही हूँ, इस तरह जबरदस्त। ये वाला तिल्ला लगाऊंगी। हाँ जी, और इसकी जो टॉप है ना, हाँ जी, इसकी टॉप ये है, अच्छा, इधर इधर दिस साइड। इस साइड पे फिर मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी सही। और हल्की सी कोई गोटी का टच दे दूंगी, नहीं, बहुत प्यारा लगेगा जिससे ना ये फिर ईद का लगेगा। हाँ जी। अच्छा, ये सही। ऐसे ही मैंने लिया था। ये भी है। ये मेरे पास शेफून बड़ी पहले की नेट ओह, पड़ी वाओ। हुई थी, तो इसके साथ ना मैं बहुत ज़बरदस्त। एक दिन ये मैं ले आई। मैंने कहा चलो बच्चियों का ना ये एक एक फ्रॉक, सबसे छोटी फैंसी फैंसी फ्रॉक्स बन फैंसी जाएंगी। फ्रॉक इनको शौक है, हाँ, बहुत वो प्यारी लग रही है। पहन लेंगी। वो पता नहीं क्या क्या करेक्टरों के नाम लेती हैं, हाँ, वो एल्सा। एल्सा और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो ये करना चाहती थी, सही तो इसलिए। हाँ तो बेटे अब शब बारात की बात हम कर रहे थे जी। तो शब बारात का बेटे मतलब कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना कि शब बारात में हम ये कपड़े दें, ऐसे करें वैसे करें। नहीं, कहीं वो नहीं तो लिखा ईद हुआ, का बिल्कुल भी ऐसे ही लिखा है। हुआ। ये वो हम तो- लोग की बनाई हुई रस्मात है। हाँ, वो तो ईद का भी नहीं लिखा हुआ। वो तो रस्मों रिवाज कहीं है ही नहीं है, नहीं है। कहीं है ही नहीं है। हमारे इस्लाम में, हमारे हदीसों में, हमारे कुरान में इनसे मना फरमाया गया। जी बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि ये तो चलो मैं कहती हूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ खुश हो जाती हैं और बिल्कुल तोहफे ऐसे ही देना। है। एक मैं तोहफे के तौर देती पे है। के तोहफे सब देना बच्चों को हमारे देती हैं। नबी को पसंद था, हमारे नबी की सुन्नत है। इसलिए मैं अपनी हिम्मत के मुताबिक जो जितना मैं ले सकती हूँ मैं ले लेती हूँ। उनके बच्चों का ले लेती हूँ, उनके मियाँओं का ले लेती हूँ। हालांकि वो लोग मुझे बहुत मना करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। फैसल इस दफ़ा बाकायदा मुझे मना कर रहा था, नताशा बाकायदा मना कर रही थी। लेकिन वही बात है, मैं कहती हूँ चलो पता नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी है, ये तो सुन्नत है, तोहफा देना तो सुन्नत है, कोई नहीं, मैं सुन्नत समझ के देती हूँ। बाकी ये कि अब थैंक यू करना है। हाँ, मैं तो बेटा इसके भी हक में नहीं हूँ कि हम मेहंदियाँ करें, हम ढोल ढमक्के से शादियाँ करें। ये चीज़ें तो बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। एक अपनी बच्चियों को हमेशा हम छुपा छुपा के रखते हैं। मेहंदियों की सूरत में हम अपनी बच्चियों को नाउजुबिल्ला 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 हम क्या क्या कुछ करवाते हैं, डांस प्रैक्टिस करवाते हैं और क्या कुछ कराते हैं। ये चीज़ें मुझे तो कतन पसंद ही नहीं है। इसलिए ना मैं इन चीज़ों में पढ़ी हूँ, ना मैं पढ़ती हूँ। और जितने भी मेरे देखने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले, उनको भी ये मैं नसीहत करती हूँ कि बच्चों इन चीज़ों से बचो। एक तो ये वैसे ही पैसे का ज़िया है, दूसरा ये गुनाह में भी आ जाता है। मेरी तीनों बेटियों की शादियां मस्जिदों में निकाह हुए, सादगी से अपने घरों में चली गई। जहेज़ उनके अल्लाह का शुक्र है, बड़े दोनों ने तो इतनी सख्ती से मना किया, हमने जहेज़ नहीं लेने, खबरदार आंटी हमें जहेज़ नाम की लानत ना डालना हम पे। उन दोनों को मैंने यकीन जानो छुप छुप के ना, मैंने कभी मैं अपने बेटे के हाथ कोई एक चीज़ भेजती थी गाड़ी भर के, कभी कुछ भेजती थी, क्योंकि वो माओ ने, तुझे पता है जब बच्चियां होती हैं तो कपड़े भी बनाए होते हैं, बिस्तर भी बनाए होते हैं, बर्तन भी खरीदे होते हैं। फर्नीचर दोनों बड़ी बेटियों ने लिया ही नहीं, उनके मियाँ ने माशाल्लाह माशाल्लाह। सख्ती से उन्होंने मना किया। और छोटी का मैंने अगर दिया तो उसकी सास ने कहा कि बाजी सिर्फ अगर देना ही है तो बेडरूम का देना, पेटियां शेटियां हमें ना भेजना। उसकी तो मेरे सामने ही वो भी इतनी अल्लाह की बंदी है,
हाँ, मैं क्या बता रही थी छोटी का बता रही हाँ, निदा की मदर इन लॉ का बता रही थी। वो भी बड़ी अच्छी बंदी है। उसने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि बाजी जहेज़ वेज हमने कोई नहीं लेना, ठीक है, अपनी बच्ची को थोड़ा बहुत कोई कपड़ा लत्ता देना है तो दे दें, उसके बेडरूम का कुछ देना है तो दे दें, बाकी कुछ नहीं करना। हमारे पास जगह नहीं है। हालांकि माशाल्लाह उनका कनाल 1.5 कनाल का घर है, उनकी कौन सी जगह की कमी थी, लेकिन फिर मुझे माननी पड़ी क्योंकि मैं भी इसी सोच की थी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा ही करम है कि देखो बड़ी बेटी की शादी को 11 साल 12 साल हो गए, माशाल्लाह। उससे छोटी को 9 साल हो गए, उससे छोटी को 6-7 साल हो गए। माशाल्लाह। कभी किसी के घर से कोई कंप्लेन ही नहीं आई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीनों दामाद मेरे अल्लाह मियाँ उनको रहती दुनिया तक सलामत रखे, खुशियों के साथ, और अल्लाह मियाँ उनकी कमाइयों में बरकत डाले, आमीन। और अल्लाह मियाँ उनको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए आमीन। कि वो माशाल्लाह इतने नेक और इतने ताबेदार हैं कि आज दिन तक उन्होंने तीनों ने मुड़ के कभी मुझे जवाब नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे है। कभी मेरे आंख में आंख डाल के उन्होंने बात नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बेटा अल्लाह पे तवक्कल करने का, मुझे जो लगता है अल्लाह पे तवक्कल करने का मुझे सिला मिला। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने दुनिया को नहीं देखा, मैं दुनिया से नहीं डरी, मैंने अपनी बच्चियों के रिश्ते किए, जो किया अल्लाह को जैसे मंजूर था, जहाँ जहाँ था हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश है अपने घरों में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और बताऊं, ये इसलिए भी हुआ बेटा कि ये ना जितनी हम सादगी रखते हैं ना, हाँ जी। जितनी हम सादगी रखते हैं, तुम इस चीज़ की गवाह हो, जी बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी हम घर में सादगी रखते हैं ना, उतना ही सुकून रहता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। जितना ही हम बढ़ चढ़ के ये करेंगे कि वो कर लें, ये कर लें, दामाद ने आना है, फटाफट दिखावे कर लें, उतनी मुश्किलें हमारे लिए हो ऐसे जाएंगी। ही है। सादगी से रहें और सादगी से ही सबके सामने पेश आए। जो हम ऊपर से हैं वही हम अंदर रहे, से, ऐसे और ही जो बन के ना किसी बन को के ना दिखाएं। किसी को दिखाएं, ताकि अगला बंदा जो है ना वो फील कर जाता है बेटा, पता लग जाता है। पता चल जाता है। कोई बेवकूफ़ नहीं होता, उनको समझ लग जाती है कि ये हमें दिखा रहे हैं। जो जेन्युइन है ना, जो प्योर चीज़ें हैं ना, वही सामने रखनी बिल्कुल ऐसे ही है। वो सामने रखेंगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम और फिर जो जेन्युइन होते हैं ना, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का भी मजा आता है। मज़ा, वरना तो जो इस तरह फेक बनते हैं ना, उन समझ आ जाती है उनसे ना, फिर अगली बात करने का दिल भी नहीं करता। तुझे पता है ना कि इन लोगों ने आना हो, हाँ जी। शहजाद ने आना हो, फैसल ने आना हो, अजीज ने आना हो, मुझे कभी टेंशन नहीं होती। कभी टेंशन जो भी पका होता है हम लोग सामने रख देते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हर दफा अच्छा ही पका होता है। माशाल्लाह वो तो खैर हर घर में ही होता है, अल्लाह का जितना शुक्र है। जितना कोई अफोर्ड करता है उसके मुताबिक, और जिस तरह अपने घर का लिविंग स्टाइल होता है, हाँ जी, रख रखाव होता है, वो तो इंसान करता ही है। हर मेहमान के लिए करता है। थोड़ा वो तो प्रोटोकॉल तो देते ही हैं। प्रोटोकॉल तो हर मेहमान को देना चाहिए। हर आने वाला जो है अपने नसीब का रिस्क लेकर आता है। यही बात मैं कहती हूँ। इस चीज से तो कभी डिनाई करना ही नहीं चाहिए, इस चीज से तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए, ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए, तो कभी माथे पे बल नहीं डालना चाहिए। फोन आ गया जी मेहमान आ रहे, नहीं, वो तो हमारे गया अल्लाह को भी स्यापा। पसंद नहीं है। स्यापा कभी नहीं पड़ता, स्यापा कभी नहीं पड़ता। यही होता है कि अल्लाह मियाँ उसके साथ उसका रिस्क भेजता है, उसके साथ उसका रिस्क भेजते हैं, बल्कि आपके रिस्क में भी इजाफा हो जाता है। और उस जो आप पकाते हैं मेहमान के लिए, उसका तो हिसाब किताब भी नहीं होता। हिसाब किताब ऐसे ही है। चले, अब ये हो गए बेटा सबके कपड़े? जी बिल्कुल। तुम्हारे और तुम्हारे मियाँ के भी हो गए? जी बिल्कुल हो गए। तुम लोगों ने तो मुझे ना बख्शना नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तो पूरी औलाद के लिए एक तरह की माँ हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही तो अब ये है कि बेटा, ये जिन बच्चों ने इतने सारे कमेंट्स दिए हैं, इतना सब्सक्राइब किया है, इतना तारीफ़ की है मेरी, सज्जाद की, सज्जाद तो खैर है ही तारीफ़ के काबिल, न्यू कमर तो मैं ही हूँ। जी बिल्कुल। तो शुक्रिया करूँगी तो बच्चे कहेंगे माएँ भला शुक्रिया करती हैं, शुक्रिया करना तो मुझे मुनासिब ही नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूँ,
मुझे बताओ, मैं आप लोगों को शुक्रिया ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ, है। तुम लोगों ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। अल्लाह मियाँ तुम लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह मियाँ तुम लोगों को खुश रखे और मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी रेसिपीज़ देखने के लिए अल्लाह मियाँ तुम लोगों को सलामत रखे आमीन। और अल्लाह करे कि इसी तरह मैं करती रहूं और आप लोग देखते रहें और आप लोग बना बना के खाते रहें। मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, वरना मैं आपके घरों में ये पार्सल भेज दूं। अल्लाह मियाँ तुम लोगों को सलामत रखे और इसी तरह तुम लोग मुझे सपोर्ट करते रहो और मैं तुम लोगों का जो के लिए ढेरों दुआएं करती अच्छा हूँ। अम्मी, जो इंडिया से आपको स्पेशल पंजाबी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको जरा पंजाबी में थैंक यू कहते हैं। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੇਰੋਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰੇ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਦੇ ਆ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ढेरों दुआवां। ये लें जी, अब हो गए हमारे तैयार। ये नीचे लग जाते हैं जो, यही निशानी है इनकी तैयारी की। और ये ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे बने हैं। आप लोग भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और